बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम पेरोक्सी एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन फालतू है, पेरोक्साइड लिख के दिखाई दे रहा है। तो पेरोक्सी एसिड कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अगर इतना ही होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, लेकिन यहाँ पर एक और फालतू है ऐसे। तो इसमें यहाँ पर ये पेरोक्साइड लिंकेज बन रहा है, इसलिए इसका नाम है परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स या सिंपली पेरोक्सी एसिड्स। पूरा नाम इसका ये होता है पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पर हम ऐसे लिखते हैं। और एक सिंपल है RCOOH, सिंपल। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, ये तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें तो आपको पता है, पढ़ चुके हैं हम पहले भी, कि ये टूटने पर R डिसोसिएट होने पर RCOO नेगेटिव बनाता है और H प्लस देता है। उसके बाद इसमें रेजोनेंस भी होता है, ये कभी माइनस वहां कभी वहां, हमने दिखाया था ये करके आपको। अभी तो हम सिंपल इतना लिख रहे हैं कि कभी माइनस नीचे होगा, डबल बॉन्ड ऊपर होगा, कभी माइनस ऊपर जाएगा, डबल बॉन्ड नीचे। जैसे इस प्रकार से ये यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे और डबल बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, और कभी फिर वापस भी हो सकता है। तो ये दोनों बनते रहते हैं, ये रेजोनेंस हो रहा है इनके बीच में। तो ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि इसके राइट साइड वाला स्टेबल है। और इसके राइट साइड वाला जो होगा RCOO माइनस और H प्लस निकाल दो इसमें भी। जैसे हमने यहाँ पे भी प्रोटोन निकालता, वहां भी प्रोटोन एसिडिक दोनों ही होंगे, तो प्रोटोन छोड़ेंगे, लेकिन इसमें इसका कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो इसमें हम अगर यहाँ दिखाए तो 3-3 लोन पेयर, इस पे 2-2 लोन पेयर, इस पे भी 2। तो ये बना लोगे, उसके बोलोगे इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, ये रेजोनेंस नहीं दिखाता है। ये क्या है? पेरोक्साइड एसिड रेडिकल है, वो क्या बोलते हैं, ये आयन है। तो ये डू नॉट शो रेजोनेंस या नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, या नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो हम अलग से लिख दें नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए रिएक्शन जल्दी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी मिल रही है और ज्यादा इजी रिलीज ऑफ प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इजी, इसके कारण से क्या होगा? इजी रिलीज होगा ऑफ प्रोटॉन प्लस, और इस कारण से मोर एसिडिक होगा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके इसका आंसर हो गया थर्ड पॉइंट का। अब हम फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए इसको मैं मिटा दूंगा और फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ये तो हो चुका। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि मेटा और पैरा, एम और पी का मतलब मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, उनके मुकाबले ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक क्यों होते हैं, ये हमको बताना है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसका भी डायग्राम थोड़ा एग्जाम्पल है, चलते हैं। ये कहना चाह रहा है कि मेटा ऑर्थो वाले ज्यादा कैसे होते हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होते हैं। इसको बनाए जरा, कैसे होगा? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? देखो इसको एरोमेटिक कंपाउंड में ले जा रहे हैं। यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और यहाँ ऑर्थो पे हम कोई ग्रुप लगा देंगे, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो इसमें मिथाइल ग्रुप कहाँ है? ऑर्थो पे है, तो इसे कहेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले भी था ये, लेकिन ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो पोजीशन पे। जब हम ऑर्थो मेटा पैरा कहते हैं तो बेंजीन रिंग पे ही होता है ऑर्थो मेटा पैरा, खुली चेन में एलिफेटिक में तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक रिंग लोगे आप, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें आप ऑर्थो पे मिथाइल लगा दो या फिर मेटा और पैरा पे लगा दो। तो यहाँ पे मेटा और पैरा पे लगा रहा हूँ, ये लगा दिया मैंने मेटा पे, मेटा पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया, या पैरा पे लगा देते हैं, पैरा पे लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने पैरा पे, यहाँ पे नीचे। तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये मेटा प्रोडक्ट है, और ये पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, ऐसे कह सकते हैं। अब इनमें देखते हैं कहता क्या है, ये ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होता है मेटा पैरा से। तो देखो इसको ज्यादा करेंगे, ये ज्यादा होगा भाई उन दोनों से, पहली बात तो ये। और दूसरी बात और भी इसमें इसके बहाने से और बात कहेंगे कि ये दोनों कम होते हैं, इन दोनों में भी पैरा वाला कम होता है। इसको भी आंसर देना पड़ेगा कि पैरा वाला ही कम क्यों हो गया, मेटा वाला ज्यादा क्यों है। और एक बात और है कि सिंपल बेंजोइक एसिड अगर जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, सिंपल बेंजोइक एसिड के मुकाबले ये ज्यादा होता है और ये दोनों कम होते हैं। तो इस सारे का कारण हम देंगे, पर पहले तो हम ये बताएं कि ऑर्थो वाला इन दोनों से ज्यादा क्यों होता है, ये बता के शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्थो वाला आगे क्यों है? देखिए एक ऑर्थो वाले में ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे ऑर्थो वाले में हो रहा है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये ज्यादा क्यों आगे आ गया? क्योंकि ज्यादा एसिडिक क्यों हो गया? देखो एसिडिक कैरेक्टर ये आ गया, एसिडिक ट्रेंड या कैरेक्टर का ऑर्डर, ये ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। ऑर्थो इफेक्ट मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस। कहाँ पे होती है स्टीरिक हिंड्रेंस? एट ऑर्थो पोजीशन ही होती है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है। तो किसको हो रही है हिंड्रेंस? इस H प्लस को, CO माइनस और H प्लस में H प्लस को धकेल रहा है, H प्लस भाग जाएगा जल्दी, इसका मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इस कारण से ये मोर एसिडिक हो गया, कारण ये लिखा है। अब चलते हैं, इन सबसे ज्यादा तो हो गया क्योंकि ऑर्थो इसी में है और किसी में नहीं है। अब
मेटा और पैरा की बात करें तो पैरा पीछे क्यों हो गया, कम एसिडिक क्यों हो गया, और ये मेटा वाला मिथाइल क्यों आगे हो गया, मेटा सब्स्टिट्यूट मिथाइल आगे क्यों है, पैरा सब्स्टिट्यूट पीछे क्यों है। इसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि मिथाइल ग्रुप दिखाता क्या है। ये देखो मिथाइल ग्रुप जो होता है CH3 ग्रुप, ये दिखाता है एक तो प्लस H इफेक्ट और एक दिखाता है प्लस I इफेक्ट भी दिखाता है, लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, प्लस H होता है। यही प्रीडोमिनेंट इफेक्ट ये हो गया, प्रीडोमिनेंट इफेक्ट है। अब इस इफेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि प्रीडोमिनेंट है तो प्लस H इफेक्ट कहाँ होता है, ये सबसे अधिक होता है ऑर्थो और पैरा पे समान रूप से होता है, और मेटा पे तो ये होता ही नहीं है। हमने ये रूल लिखवाया था कुछ देर पहले, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अच्छा दूसरी बात, ये प्लस इफेक्ट है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट प्लस के रूप में, दोनों ही प्लस है वैसे तो, पर स्ट्रॉन्गर वाला प्लस है, इसका मतलब डोनेटिंग ही हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप साबित हो गया मिथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, जो इसमें जुड़ा हुआ था मिथाइल ग्रुप, एमी मतलब मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, सिद्ध हो चुका है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं, एसिडिक को डिक्रीज करते हैं। तो हम लिखेंगे डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, डिक्रीज एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर, ऐसे लिख दिया हमने नेट डॉट के रूप में। अब हमें पता है कि ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज भी कहाँ करेगा, देखो ये रूल बता रहा है कि ऑर्थो और पैरा पे समान रूप से डिक्रीज, ऑर्थो पैरा दोनों को डिक्रीज करेगा और मेटा को नहीं। ऑर्थो तो अलग कारण से आगे हो ही चुका है, उसको क्या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज किया भी होता, ऑर्थो पैरा को समान रूप से डिक्रीज करता तो यहाँ आते, और मेटा को डिक्रीज नहीं करता तो मेटा आगे ही रहता। लेकिन ऑर्थो पैरा को डिक्रीज कर रहा है, पर ऑर्थो आगे क्यों हो गया फिर, क्योंकि ऑर्थो का अलग से इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट समझ गए ना, कि ये ऑर्थो और पैरा को दोनों को डिक्रीज करता है, तो अल्टीमेटली ऑर्थो और पैरा पीछे आ जाएंगे और मेटा आगे रहेगा। मेटा तो आगे हो गया और पैरा पीछे हो गया, और ऑर्थो पीछे क्यों नहीं है, ऑर्थो भी यहाँ होना चाहिए था, ऑर्थो में अलग इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट, इस कारण से वो अलग हो रहा है। अब एक बात और कि ये दोनों ही इससे पीछे क्यों हो गए हैं, उसका भी कारण, उसका कारण ये कमजोर वाला इफेक्ट है, पीछे इसलिए हो गए क्योंकि दोनों ही प्लस हैं, और प्लस का मतलब डोनेटिंग, डोनेटिंग मतलब डिक्रीज करेंगे, तो इन दोनों को डिक्रीज कर ही रहा है। देखो नॉर्मल बेंजोइक के मुकाबले इन दोनों में ही ये कौन सी मेटा पोजीशन है और ये पैरा, तो पैरा पोजीशन पे तो डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि पता है कि पैरा को डिक्रीज करेगा ही प्लस H इफेक्ट, और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है इससे, इसमें मेटा में तो प्लस H लगता ही नहीं है, तो क्या हुआ प्लस H में लगता हो प्लस I तो लगेगा, मिथाइल ग्रुप प्लस I तो दिखाता ही है, प्लस I कारण क्या होगा, प्लस मतलब डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग मतलब डिक्रीज करेगा, इसलिए बेंजोइक के मुकाबले यहाँ प्लस लग रहा है, यहाँ तो मिथाइल है ही नहीं, और यहाँ मिथाइल है तो प्लस I भी दिखाएगा, तो यहाँ पर मिथाइल प्लस I दिखा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है, प्लस I दिखा रहा है, तो इस कारण से ये प्लस I इफेक्ट लगेगा इसमें, और प्लस I क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो इसके मुकाबले पीछे आ गया। देखो प्लस मतलब डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक को डिक्रीज करते हैं, इसलिए सिंपल बेंजोइक के मुकाबले ये वाला पीछे आ जाएगा। और इसमें हमने बताया था इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इसमें प्लस H लग रहा है, इसकी बात तो हम यहाँ कर ही चुके हैं, इसका रीजन तो हम ये दे चुके हैं पूरा, ये कंप्लीट रीजन इसी का तो है, तो ये इसका फैसला हो चुका है हर बात से। इसका आंसर ये रहा, इसके पीछे क्यों हो गया, इसका आंसर ये प्लस I है, प्लस I इफेक्ट लग रहा है, ये लिखा प्लस I इफेक्ट, हर एक चीज को देखिए ध्यान से, प्लस I इफेक्ट के कारण हो रहा है, और यहाँ तो प्लस H भी दिखा रहा है, प्लस I भी, प्लस H भी दिखा रहा है, प्लस I भी दिखा रहा है, प्लस H तो ये भी दिखाएगा, लेकिन प्लस H मेटा पे लगता नहीं है, इसे छोड़ दिया, पर यहाँ पे मेटा पे पैरा में तो प्लस H ही लगेगा, इस कारण से पीछे आ जाएगा। प्लस H तो यहाँ भी लग रहा था, प्लस I भी, इसे भी डिक्रीज करना चाह रहा था, लेकिन इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट है इसलिए आगे हो चुका है, ये सब रीजन है। तो इसका आंसर ये हो चुका है, इसको स्टडी करिए अच्छे से हर बात को, और ये बात आपकी इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगी। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, ये अगला पॉइंट क्या लिखा है तो इसको डिस्कस कर लें, जरा मिटा देते हैं फटाफट, इसको मैं टिक लगा रहा हूं और अगले की ओर बढ़ रहे हैं। अगले को भी एग्जांपल द्वारा ही समझाऊंगा बात को, क्या कहना चाह रहा है वो। तो जब हम कहते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या मेटा सब्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब है कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, उसी कहते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। अब आगे चलते हैं, ये वाला ग्रुप क्या है, देखो इसको समझिए, ये लिखा क्या है अगला पॉइंट, ऑर्थो इफेक्ट लगता है कहाँ, उसको समझाने के लिए, और कुछ बल्कि ग्रुप्स की बात कर रहा है, बड़े ग्रुप्स, ऑर्थो इफेक्ट वैसे ही बड़ा ग्रुप ही होता है, तो इन सब बातों को समझाने के लिए हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको देंगे। इसके एग्जाम्पल ग्रुप में ऑर्थो इफेक्ट को दिखाने के लिए, नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप्स और साइज ऑफ बल्कि ग्रुप्स को दिखाने के लिए आपको दिखाता हूँ, कोई एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखो एक मिनट, ऑर्थो इफेक्ट की बात करें ना, ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, बात समझ में आ जाएगी। आप देखिए ऑर्थो इफेक्ट जो होता है हिंड्रेंस वाला, वो नंबर पे डिपेंड करता है, समझ गया। आपने एक बेंजोइक एसिड ले लिया, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा की बात हो रही है, ऑर्थो की बात हो रही है तो रिंग पे ही होगी ऑर्थो मेटा पैरा। तो अब हम एक रिंग ले रहे हैं और रिंग में कुछ एग्जांपल्स चल रहे हैं, जैसे कि आपके पास ये बेंजोइक एसिड है, एरोमेटिक ही लेना पड़ेगा, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। और आप देखिए कि ये रिंग है, इस रिंग में यहाँ पे COOH लगा दिया,
यानी ये बेंजोइक एसिड तो बन चुका है, अब इसमें ऑर्थो मेटाबोलाइज पोजीशन होंगी। एक एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी ऑर्थो पे OH लगा रहा हूँ, लगा दिया भी OH। और दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, OH लगा के मिथाइल लगाते हैं, क्योंकि OH तो H बॉन्डिंग भी होगा, H बॉन्डिंग को अलग से दिखाऊंगा। यहाँ मिथाइल और मिथाइल लगा दिया हमने, ये है ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल, ये भी ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया। एक और केस लेते हैं जिसमें यहाँ पर हम ऑर्थो पोजीशन पे ही मिथाइल लगा रहे हैं, लेकिन कैसे लगा रहे हैं देखो, यहाँ पर भी ग्रुप है, जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप था, यहाँ थोड़ा बड़ा ग्रुप लगाते हैं, जैसे कार्बन साथ और भी कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे 3 मिथाइल है यहाँ पर। Me मतलब मिथाइल, मिथाइल का मतलब CH3 तो इसमें 4 कार्बन हो गए टोटल, 3 कार्बन इसमें और 1 कार्बन इसमें। और एक और ले लेते हैं जिसमें हम ऑर्थो पे ना लगाकर एक सिंपल सा लगा देते हैं, यहाँ 2 मिथाइल लगाए थे, यहाँ एक ही लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ एक ही मिथाइल लगा रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर केवल एक ही मिथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ नहीं है। तो अब इसमें क्या होने वाला है देखिए, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे भी ऑर्थो पे ग्रुप लगे हैं, यहाँ भी ऑर्थो पे और यहाँ भी ऑर्थो पे, पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी मतलब रुकावट पैदा करेंगे। ये सब रुकावट पैदा कर रहे हैं, किसको रुकावट पैदा कर रहे हैं, इसे CO- और H+ में इस H+ को धकेल रहे हैं, ये रुकावट होकर धकेल रहे हैं, यहाँ पर भी धकेल रहे हैं इस H+ को और यहाँ पर भी। पर कौन ज्यादा धकेलेगा, इस पे कैसे फैसला करें, जब बोलता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही होगी ऑर्थो पोजीशन पे, तो तीनों में हो रही होगी, किसमें ज्यादा होगी, उसका ये दिखाया है कि नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप जितने ज्यादा हों, ये जो ग्रुप्स हैं ये जितने अधिक होंगे संख्या में, उतनी ज्यादा हिंड्रेंस रुकावट पैदा करेंगे, उतना धकेलेंगे। और जितना इनका साइज बड़ा होगा उसके कारण धकेलेंगे, साइज बड़ा होगा तो और धकेलेंगे। अच्छा ये छोटे हैं, मिथाइल छोटा होता है, मिथाइल छोटा है और ये बहुत बड़ा है बेटे ये ग्रुप तो, लेकिन पहले कौन सा देखना है आपने, बल्कि साइज देखना है या पहले नंबर देखना है, नंबर को पहले लिखा गया कि साइज को पहले लिखा गया है, नंबर को लिखा गया है। संख्या वाला पहले धकेलेगा ज्यादा और साइज वाला भी धकेलेगा पर कम, तो इसमें संख्या ज्यादा है, 2 है, इसमें एक ही ग्रुप है, इसमें भी एक ही ग्रुप है, लेकिन इसमें 2 ग्रुप है। तो नंबर ऑफ ऑर्थो में जो धकेल रहे हैं हिंड्रेंस वाले ग्रुप 2 हैं, तो सबसे ये धकेलेगा और प्रोटॉन सबसे जल्दी रिलीज होगा, तो यहाँ सबसे इजी रिलीज ऑफ प्रोटॉन होगा, इस कारण से सबसे एसिडिक होगा बेटे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ग्रुप सबसे अधिक हैं। यहाँ मोस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है, मोस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स, मोर नंबर ऑफ ग्रुप कह लो, सबसे अधिक ग्रुप यहीं पर है, तो सबसे ज्यादा धकेलेगा यही और ये प्रोटॉन जल्दी रिलीज करेगा, तो सबसे एसिडिक यही होगा, सबसे आगे कर दिया। इन दोनों में एक ग्रुप है, बराबर है, एक ग्रुप इसमें भी एक ग्रुप इसमें, नंबर ऑफ ग्रुप तो बराबर है, लेकिन इसमें ग्रुप बड़ा है, इसमें क्या है, बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप को हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स पहले देखे थे हमने और बल्कि ग्रुप बाद में देखना है, तो अधिक नंबर ग्रुप ज्यादा धकेलेंगे और एक ग्रुप होगा भले ही बड़ा होगा पर संख्या में कम होगा तो उससे कम धकेलेगा, लेकिन ये भी एक है और ये भी एक, लेकिन बड़ा ये है तो बड़ा ज्यादा धकेलेगा। बल्कि ग्रुप से भी हिंड्रेंस होती है, ये सेकंड पॉइंट लिखा है साइज, साइज का मतलब बल्कि, बल्कि का मतलब बड़ा साइज, तो बड़ा है इसलिए धकेलेगा ये भी, पर ये एक ही है तो उसके मुकाबले कम धकेलेगा, पर इसके मुकाबले अधिक क्योंकि उससे बड़ा है, तो इस जल्दी प्रोटॉन निकलेगा और ये एसिडिक उससे ज्यादा हो जाएगा और इससे कम। तो अपना आंसर आ गया, ये लिखा है, इसमें तो नंबर ऑफ ग्रुप देखे जा रहे हैं, इसमें एक ही ग्रुप है, इसमें भी एक ही ग्रुप है, लेकिन इसमें बल्कि है, उसमें बल्कि नहीं, स्मॉल है, इस कारण से हो रहा है ऐसा। तो ये इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी आ सकते हैं, तो इसको मिटा रहा हूँ। एक एग्जांपल को देखिए, ऐसे एग्जांपल और आएंगे तो सेम लगाओगे आप, ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो रहा है, हिंड्रेंस हो रही है, उसे ऑर्थो इफेक्ट कहते ही हैं। तो ये ऑर्थो इफेक्ट वाली बात हमारी हो गई, इसको मैं अब टिक कर दूंगा, इसको मिटा दूंगा। अब बचे ये 2-3 एग्जाम्पल और, तो अपने को वीडियो की लिमिट रखनी होती है, इसको मैं यहाँ रोकता हूँ, अगले वीडियो में फिर आता हूँ, इन 3-4 पॉइंट्स को बताते हैं।